नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 के अंतर्गत शिव पूजन सहाय जी द्वारा रचित पाठ माता का अंचल पर आधारित है। इस वीडियो में हम पाठ का सार एवं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं पाठ का सार से। शिव पूजन सहाय जी द्वारा रचित पाठ माता का अंचल वात्सल्य रस से ओतप्रोत पाठ है। इसमें लेखक ने शैशव काल के क्रियाकलापों और शरारतों का मनोरम चित्रण किया है, जिसमें माता पिता के स्नेह तथा शिशु मंडली द्वारा मिलजुल कर खेले जाने वाले खेलों को उद्घृत किया गया है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि शिशु का पिता भले ही उसके साथ अधिक समय बिताता हो, भले ही दोनों एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते हों, किंतु संकट में शिशु माँ के अंचल में ही शरण लेता है। ऐसे समय में उसे पिता से अधिक माता की गोद प्रिय और रक्षा करने में समर्थ दिखलाई देती है। लेखक बचपन से ही पिता के साथ अधिक रहता था। पिताजी अपने साथ लेखक को भी नहला धुला कर पूजा में शामिल कर लेते, माथे पर भभूत का तिलक लगाते, सिर पर लंबी लंबी जटाएं तो थी ही। तो पिताजी प्यार से भोलानाथ पुकारने लगे, जबकि लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ था। पिताजी पूजा पाठ के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर उन्हें आटे की गोलियों में लपेटकर गंगा पर जाकर मछलियों को खिलाते। इस दौरान भोलानाथ भी उनके साथ होता। गंगा से लौटते पिताजी रास्ते में सूखे पेड़ों की डाली पर बिठाकर लेखक को झूला झुलाते, कभी कभी उसके साथ कुश्ती भी लड़ते। भोलेनाथ के साथ खेलते पिताजी पूरी तरह बच्चा बन जाते। यहाँ तक कि गौरस और भात को फूल के कटोरे में सान कर खिलाने का काम भी पिताजी ही करते थे। जबकि माँ पिताजी से कहती कि बच्चे को खिलाने का ढंग मर्द नहीं जानते, बच्चे को मुँह भरकर खिलाना चाहिए। वे खुद खिलाने लगती और कभी तोते के नाम पर तो कभी कबूतर के नाम पर खूब खिला देती। कभी कभी माँ अचानक पकड़ लेती और सिर पर कड़वा तेल डालकर सिर की मालिश करती। फिर माथे पर काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और चोटी में फूलदार लट्टू आदि बांधकर रंगीन कपड़े पहनाकर तैयार करती। माता की जोर जबरदस्ती से भोलानाथ रोने लगता। झटपटाता पिताजी गोद में उठाकर उसे बाहर ले आते, पर बाहर आते ही खेलते हुए बालकों के झुंड को देखते ही वह सिसकना भूलकर बच्चों के साथ खेलने लगता। बचपन के खेलों का उल्लेख करते हुए लेखक ने बताया कि वह कभी कागज़ का टेंट बनाते, मिठाइयों की दुकान लगाते, मिट्टी के ढेरों के लड्डू बनाते तो पत्तों की पूड़ी कचौड़ी, ठीकरों और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनाते। फिर मिठाई की दुकान बंद कर रेत का घरौंदा, रेत की दीवार बनती, तिनकों का छप्पर, और इसी तरह पानी का घी, बालू की चीनी आदि से हम जौनार तैयार करते और बच्चों के साथ पंगत में बैठते तो बाबूजी भी आकर धीरे से पंगत में बैठ जाते और सब के साथ हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। कभी बच्चे बारात निकालते, कनस्तरों का तंबूरा बजाते, आम की उगी हुई गुठली से शहनाई बनती, कोई दूल्हा बनता और कोई समधी। कोने तक बारात जाती और फिर लाल कपड़े से ढककर एक पालकी में दुल्हन बैठा ली जाती। बारात के लौटने पर अक्सर पिताजी पालकी के कपड़े को ऊपर उठाकर देखते तो सब हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद पुनः बच्चों की मंडली खेती करने के लिए जुटती। इस तरह एक के बाद एक अनेक खेल बच्चों के द्वारा रोचक ढंग से खेले जाते, जिन्हें देखकर बटोही भी रुक जाते थे। शरारतों का जिक्र करते हुए लेखक कहते हैं कि अक्सर दूल्हे के आगे चलती पालकी को देखकर हम जोर जोर से चिल्लाने लगते। ठीक इसी तरह एक बार मूसन तिवारी को चिढ़ाने पर उसने पाठशाला जाकर मास्टर जी से हमारी शिकायत कर दी। वहाँ से गुरुजी ने हमें पकड़ने के लिए 4 लड़के भेजे। मैं पकड़ा गया और गुरुजी ने मेरी खूब खैर खबर ली। पिताजी को जैसे ही पता चला वे पाठशाला दौड़े आए और मुझे गोद में उठाकर पुचकार कर घर ले चले। मैंने रोते रोते बाबूजी का कंधा तर कर दिया। तभी रास्ते में साथी लड़कों का झुंड मिला। वे नाच और गा रहे थे। उन्हें देखकर लेखक रोना धोना भूल गए और बाबूजी की गोद से उतरकर लड़कों की मंडली में मिल गए। एक बार टीले पर चूहे के बिल को देखकर लेखक अपने मित्रों के साथ बिल में पानी उलीचने लगे। उसमें से चूहा तो नहीं निकला, पर सांप निकल आया, जिसे देखकर डरते रोते चिल्लाते सभी बच्चे भागे। जहां तहां गिरे, सारा शरीर लहूलुहान हो गया। बाबूजी ओसारे में ही बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने बहुत पुकारा, पर मैंने सीधे माँ की गोद में शरण ली।
मैं उनके आंचल में छुप गया। सब काम छोड़कर माँ मुझे पुचकारती हुई भय का कारण पूछने लगी। कभी मुझे चूम लेती, हल्दी पीस कर लगाई और मैं साँ साँ करते हुए माँ के आंचल में ही छुपा रहा। इसी बीच बाबूजी दौड़े आए, माँ की गोद से मुझे लेने लगे, पर मैंने माँ के आंचल की प्रेम और शांति की छाया न छोड़ी। अब बात करते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर की। प्रश्न 1। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? अथवा माँ के प्रति अधिक लगाव न होते हुए भी विपत्ति के समय भोलानाथ माँ के अंचल में ही प्रेम और शांति पाता है। इसका आप क्या कारण मानते हैं? उत्तर: यह सच है कि लेखक भोलानाथ को अपने पिता से अधिक लगाव था। उसके पिता उसका लालन पालन ही नहीं करते थे, बल्कि उसके साथ खेल में सम्मिलित होते हुए दोस्तों जैसा व्यवहार भी करते थे। अतः शिशु का पिता के प्रति अधिक लगाव स्वाभाविक था, किंतु माँ का स्नेह हृदय स्पर्शी होता है। निश्चल हृदय शिशु को हृदय स्पर्शी स्नेह की पहचान होती है। इसी कारण विपत्ति के समय बच्चे को माँ याद आती है, पिता नहीं। माँ का लाड़ घाव को भरने वाले मरहम का काम करता है। माँ की गोद में वह सुरक्षा के साथ वात्सल्य की पूर्ण अनुभूति करता है। प्रश्न 2। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? उत्तर: शिशु अपनी स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उनके साथ खेलना उसे अच्छा लगता है। दूसरा मनोवैज्ञानिक कारण यह भी है कि बच्चे को अपने साथियों के बीच रोने या सिसकने में हीनता का अनुभव होता है। इसी कारण भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। प्रश्न 3। भोलेनाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर: भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री से हमारे खेल और खेल सामग्रियों में कल्पना से भी अधिक अंतर आ चुका है। अब ज़माना बदल गया है। माता पिता बच्चों को गली मोहल्लों में बेफिक्र खेलने घूमने फिरने की अनुमति नहीं देते। अब न तो हुल्लड़बाजी, शरारतें और तुकबंदियाँ रही हैं और न ही स्वच्छंद घूमते रहने की आज़ादी। अब तो बच्चे प्लास्टिक के या इलेक्ट्रॉनिक्स के महंगे खिलौनों से खेलते हैं। जहाँ पहले धूल मिट्टी से खेलने में बच्चे पूर्णानंद की अनुभूति करते थे, न कोई रोक, न कोई डर, न किसी का निर्देशन, सामूहिक ढंग से खेल खेले जाते थे, परंतु आज माता पिता बच्चों को न तो धूप में बाहर जाने देते हैं, न ही बरसात आदि में। इसीलिए आज का युग पहले की तुलना में आधुनिक, बनावटी और रसहीन हो गया है। आज बच्चों को एक निश्चित समय सीमा में ही खेलना होता है और उन्हें स्वच्छंदता नहीं मिलती। प्रश्न 4। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। उत्तर: यूं तो पाठ में आए सभी प्रसंग हृदय स्पर्शी हैं, परंतु विशेष रूप से जैसे माँ का अचानक भोलानाथ को पकड़कर तेल लगाना, उसका झटपटाना, फिर भी उसे कन्हैया बनाकर छोड़ना, बच्चे का रोना सिसकना भूल कर अपने साथियों के खेल में शामिल हो जाना हमें अपने बचपन की याद दिलाता है। बच्चे के पिता का मित्रता पूर्वक बच्चों के खेल में शामिल होना दिल को छू जाता है। सबसे रोमांचक प्रसंग में जब चूहे के बिल से सांप निकल आता है और बच्चे गिरते पड़ते डरकर भागते हैं और माँ की गोद में छिपकर आश्रय लेते हैं, यह प्रसंग पाठक के हृदय को प्रभावित करता है। प्रश्न 5। इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? अथवा माता का अंचल पाठ में ग्रामीण जीवन का चित्रण हुआ है, यह आज के ग्रामीण जीवन से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर: उपन्यास माता का अंचल में चित्रित दृश्य वर्तमान ग्रामीण संस्कृति में दिखलाई नहीं देते। आज की ग्रामीण संस्कृति में अनेक परिवर्तन आ चुके हैं। आज घर सिमट गए हैं, परिवारों में एकल संस्कृति जन्म ले चुकी है, घरों के आगे चबूतरों का प्रचलन समाप्त हो गया है।
बच्चों के खेलने की सामग्री और खेल भी बदल चुके हैं। वर्तमान संस्कृति बच्चों को धूल मिट्टी से दूर रखना चाहती है। आज बच्चों के भविष्य, प्रगति और पढ़ाई लिखाई का भूत सिर चढ़कर बोलने लगा है। समाज में दिनों दिन बढ़ते अपराध भी बच्चों को घर के भीतर कैद रखने के लिए विवश करते हैं। प्रश्न 6। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर। माता का अंचल में माता पिता के वात्सल्य का बहुत ही सरल और मनमोहक वर्णन हुआ है। बच्चे के पिता द्वारा शिशु को नहला धुलाकर पूजा में बिठाना, माथे पर तिलक लगाना, कंधे पर बिठाकर गंगा तक ले जाना या पेड़ पर बिठाकर झूला झुलाना मनोहारी दृश्य उत्पन्न करता है। पिता के साथ कुश्ती लड़ते हुए या बच्चे से खट्टा मीठा चुम्मा लेना, बच्चे के द्वारा मूछें पकड़ने पर बनावटी रोना रोने का नाटक करना, शिशु का हंस पड़ना आदि अत्यंत जीवंत प्रसंग प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार माँ के द्वारा गोरस भात, तोता मैना आदि के नाम पर खिलाना, शिशु का श्रृंगार करना, शिशु का सिसकना, बच्चों की टोली देखकर सिसकना भूल जाना आदि सभी दृश्य हमें अपने बचपन की याद दिलाते हैं। प्रश्न 7। माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाएं। उत्तर। पिता के साथ छाया के समान बना रहने वाला भोलानाथ सांप से डर जाने की स्थिति में पिता को हुक्का गुड़गुड़ाता छोड़कर माता के अंचल की शरण लेता है। यह कथानक का चरम बिंदु है, जहां माता के स्नेह और ममता से परिपूर्ण अंचल के समक्ष अन्य सभी गौण रह जाते हैं। इसी आधार पर माता का अंचल शीर्षक पूरी तरह सटीक है। अन्य शीर्षक जो हो सकते हैं बचपन के दिन, यादें बचपन की, मेरा बचपन, वो सुनहरा बचपन, आंचल की छाँव में आदि। प्रश्न 8। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। उत्तर। शिशु और माता पिता के सानिध्य में यह स्पष्ट करना कठिन होता है कि माता पिता का स्नेह शिशु के प्रति है या शिशु का माता पिता के प्रति। दोनों ही एक दूसरे के प्रति प्रेम के संपूरक होते हैं, परंतु बड़े होते बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को उनके साथ रहकर, उनकी सिखाई हुई बातों में रुचि लेकर, उनकी आज्ञा का पालन कर, उनके साथ खेल कर, उनकी रुचि अनुसार कार्य कर, अच्छे ढंग से पढ़ाई कर, शालीनता का आचरण करते हुए उन्हें यथोचित आदर एवं सम्मान देकर अपना प्रेम अभिव्यक्त कर सकते हैं। प्रश्न 9। इस पाठ में जो बच्चों की दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस प्रकार भिन्न है। उत्तर। हमारा बचपन इस पाठ में वर्णित बचपन से पूरी तरह भिन्न रहा है। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है उसकी पृष्ठभूमि पूर्णतया ग्रामीण जीवन पर आधारित है और 60-70 के दशक के आसपास का वर्णन है। पाठ की विविध गतिविधियां ग्रामीण परिवेश से पूरी तरह जुड़ी हुई हैं, जबकि हमारा बचपन आधुनिक परिवेश, शहरी वातावरण से जुड़ा रहा है। आज 3 वर्ष की उम्र के होते होते बच्चों को नर्सरी कक्षाओं में भर्ती करा दिया जाता है। उन पर नई नई बातें सीखने का दबाव बनने लगता है। नन्ही सी उम्र में ही उन्हें अनुशासन में बांध दिया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मानो उनके बचपन को रौंद दिया जाता है। आधुनिक माता पिता के पास बच्चों के लिए समय नहीं है। उनके खिलौने बाजार के खरीदे हुए होते हैं। ज़्यादातर बच्चे टीवी, वीडियो या इंटरनेट के द्वारा अपना समय व्यतीत करते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो पाठ को विस्तार से समझने में सहायक सिद्ध होगा। पाठ के सूक्ष्म अध्ययन हेतु बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित हमारा वीडियो देखना ना भूलें। यह न केवल ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी सिद्ध होगा, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक होगा। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए। सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।